वेलकम टू दी चैनल। अच्छा जी, तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि खूबसूरत लंबे घने बाल कैसे हासिल किए जाएं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल सिल्की, स्ट्रेट, स्मूथ, शाइनी एंड ग्लॉसी हो, चमकदार, खूबसूरत, घने, काले स्याह बाल हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी का ख्वाब होता है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ, किसी फंक्शन पे जाती हूँ, किसी गेट टुगेदर पे जाती हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो मुझसे मेरे बालों के बारे में पूछा जाता है कि आप बालों पे क्या अप्लाई करती हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं, क्या हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें कि मैं कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत खूबसूरत दिखें, और वाकई में बाल खूबसूरत दिखना बहुत ज़्यादा अहम होता है क्योंकि ये आपकी शख्सियत का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक ये फ़ीचर होता है, आपकी बहुत प्रोमिनेंट एस्पेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी का। तो उसमें ये है कि आपका जो अगर बाल खूबसूरत हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिखती है। अगर आपके बाल खूबसूरत नहीं हैं, रूखे सूखे हैं, फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, रफ़ हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ और जिनके रिजल्ट्स मुझे बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बालों की केयर कैसे करते हैं। अगर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रख लेते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर आप उनको सही से फॉलो करें तो। सबसे पहले आता है कि अपने बचपन में अगर हम देखें तो हमारे बचपन में ये होता है कि जो मैं अगर अपनी बात करूँ बचपन में, तो मेरी जो अम्मी थी वो मेरे बालों में ऑयल अप्लाई किया करती थी। तो उससे ये है कि हेयर ग्रोथ जो है ये बहुत इम्प्रूव हो गई मेरी। अच्छा जी, वाली मेरे बाल शुरू से ही लंबे थे। अच्छा, आज मैं शेयर करूँगी कि अब मैं ख़ुद अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ। मैं ऐसी क्या-क्या स्टेप्स हैं जो फ़ॉलो करती हूँ जिससे कि मेरे बाल जो हैं वो कुदरती तौर पे बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर स्ट्रेटनर नहीं भी यूज़ करी तभी मेरे बाल बहुत अच्छे दिखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है जी हेयर कलर। हेयर कलर जो है ना ये आपकी शख्सियत को चार चाँद लगाने में, आपकी शख्सियत को अट्रैक्टिव बनाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। हेयर कलर जो है ये आपके फेस पे अगर आप देखें तो इसका एक ऐसा रिफ्लेक्शन आता है जिससे कि आपका जो रंग है वो बहुत निखरा दिखता है, आप ज़्यादा जवान दिखते हैं, ज़्यादा तरोताज़ा, ज़्यादा फ्रेश दिखते हैं। फिर ये है कि आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं। आपके बाल जो है ना उनकी जो हेल्थ है वो आपका हेयर कलर डिफ़ाइन कर रहा होता है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट हेयर कलर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, और मैंने बहुत सारे हेयर कलर्स जो हैं वो शेयर किए हैं अपने इस चैनल पे, और जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ वो भी मैंने शेयर किया है। और वो ये है कि वो एक प्रोफेशनल यूज़ की प्रोडक्ट है। अच्छा, उसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से उसमें आपने डेवलपर्स मिक्स करने हैं, किस तरह से आपने उसको अप्लाई करना है, वो सारे मेथड जो हैं वो अपने इसमें चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप एग्जैक्टली उनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मतलब ये कि आपके बाल, मतलब इससे ये होता है कि आप बिल्कुल, मैं अप्लाई करती हूँ तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैंने कोई बहुत किसी प्रोफेशनल से जो है वो हेयर कलर अप्लाई करवाया है। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स होते हैं और चेहरा एकदम से निखरा निखरा और आप एकदम से अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम लड़कियां जिनको यह है कि वो बहुत चाहती हैं कि उनके बाल खूबसूरत दिखें, उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव दिखे, तो अपने हेयर कलर पे ज़रा फोकस करें कि हेयर कलर वो क्या अप्लाई कर रही हैं, और अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, वो क्या चीज़ जो है वो फॉलो कर रही हैं, तो और क्या चीज़ उनकी स्किन कलर के साथ जो है वो मैच करती है, तो उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हेयर कलर जो है वो यूज़ किया करें। अच्छा जी, और ये है कि अगर आपको बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ रिगार्डिंग हेयर कलर्स। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि जिस तरह हम वक्त गुजरता जा रहा होता है तो हमारे बालों की ग्रोथ हो रही होती है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं वो ये होता है कि हमारे जो सबसे ज़्यादा इशू हम फेस करते हैं वो है जी स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स का इशू जो है वो भी होता है। इसके अलावा वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी दिखें, आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखें, तो रेगुलरली
ट्रिमिंग कराना जो है ना ये बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप घर में कर लें ट्रिमिंग या चाहे आप पार्लर से करवा लें, लेकिन ट्रिमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता ये है कि आपके बाल तभी खूबसूरत दिखेंगे, आपके बाल तभी हेल्दी दिखेंगे, तभी आपके जितने भी आपका जो आप कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो वो तभी अट्रैक्टिव दिखेगा। अगर आपने वैसे बाल अगर आपने खुले छोड़े हुए हैं तब भी वो तभी अच्छे लगेंगे अगर आपने प्रॉपर हेयर ट्रिमिंग कराई हुई है, ठीक है। स्प्लिट एंड्स जो हैं वो बहुत बुरे लगते हैं और बहुत बहुत यानी रफ़ दिखते हैं। तो ये है कि ट्रिमिंग जो है ना, चाहे खुद कर लें चाहे पार्लर से करा लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बालों में ऑयल ज़रूर अप्लाई करें, बालों में ऑयल की एप्लीकेशन इज़ मस्ट। अब आप जितनी मर्ज़ी हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगा लें, लेकिन अगर आप रेगुलरली ऑयल नहीं अप्लाई करते यानी तेल नहीं लगाते बालों में, तो आपको कभी भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। डिफरेंट ऑयल्स यानी जो बालों के लिए बहुत अच्छे हैं वो मैं अपने चैनल पे शेयर करती रही हूँ। आप कोई भी ऑफ यूज़ और उनके बेनिफिट्स सब मैं शेयर करती रही हूँ, और ये है कि आप वो वीडियोस देख सकते हैं, और यह है कि वो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और उनके रिजल्ट्स मुझे बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आते हैं, तो मैंने इसीलिए अपने चैनल पे उनको शेयर किया है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और बस इसका जो सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है कि कोई भी हम अच्छा सा तेल ले लें और उसको हल्का सा गर्म कर लें और फिर अपनी बालों की जड़ों में अप्लाई करें, तो उससे कि हमारे बाल जो हैं वो लंबे भी होते हैं और बालों के और भी जितने भी हैं मसाइल वो सारे हल हो जाते हैं, चाहे वो हेयर फॉल हो या कोई भी इशू हो तो वो रिजॉल्व हो जाता है। तो ये है कि बस ऑयल जो है ना वो अच्छा सा बालों में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हफ्ते में 1 दिन लगा लें या अगर नहीं कर सकते तो महीने में 1 दिन लगा लें। लेकिन ये कि ये हम जो जो भी चाहता है ना कि उसके बाल बहुत खूबसूरत हों, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कोई भी अच्छा सा ऑयल ज़रूर यूज़ किया जाए, कोई भी अच्छा सा ऑयल उनकी रूटीन में ज़रूर एडेड हो। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है गुड हेयर केयर प्रोडक्ट्स। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है कि वो आपके बालों को बहुत खूबसूरत बना देंगी। मैंने भी दुनिया जहाँ की जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए हैं, उनमें से बहुत कम ऐसी होती हैं जो कुछ उनके ऊपर लिखा हुआ है वो वाकई में हमें नज़र भी आए। अच्छा, अब हम पार्लर से जब ट्रीटमेंट कराते हैं कोई भी ट्रीटमेंट, तो उसका ये होता है कि एक ख़ास हद तक, एक ख़ास टाइम तक तो उसके रिज़ल्ट्स हमें नज़र आते रहते हैं, वरना उसके बाद दोबारा से ओरिजिनल कंडीशन पे बाल आ जाते हैं। और कई मर्तबा ये होता है कि बाल और भी ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं और भी ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाते हैं। अब कई ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनके इस्तेमाल के बाद ये होता है कि बाल और भी ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी या इन ट्रीटमेंट्स के भी। अब होता क्या है कि अगर हम खुद अपने घर में नेचुरल चीज़ों को अपना लेते हैं तो उससे ये होता है कि हमें रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो अब इसमें जो एक और बहुत अहम चीज़ है वो मैंने शेयर की थी पहले एक वीडियो में, वो थी ये वाली प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट है, ये फार्मेसीज़ पे भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा ये है कि ये डिफरेंट सैलॉन्स ने भी फॉर सेल रखी होती है। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी ये अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ये प्रोड्यूस कर रही हैं। अच्छा, ये एक इतनी कुछ ज़बरदस्त चीज़ है, जस्ट इसको आपने कट करना होता है, इसका लिक्विड आपने अपने बालों में अप्लाई करना होता है और इतनी कुछ ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि बाल बिल्कुल नहीं, इसे कहेंगे ऑल इन वन सॉल्यूशन। ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है। अच्छा, जितने बालों की आपकी लेंथ है उतनी ही आपको ये रिक्वायर्ड होती हैं आप, और इसको आप किसी और इसका जो प्रॉपर मेथड है ना कि आपने इनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या-क्या आपको फ़वाइद मिलेंगे, उसपे मैं कंप्लीट वीडियो अपने इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि ये एक मिरेकल प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने दुनिया जहाँ की हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे वो रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आए हैं जो इवन कि ऑयल यूज़ करके भी वो रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आए हैं जो मुझे इनसे रिज़ल्ट्स मिले हैं। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये इसके बाकी जितनी तफ़सीलात हैं वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये है कि जिनको भी ये शौक होता है कि उनके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएँ, सिल्की, स्ट्रेट, स्मूथ, शाइनी, ग्लॉसी हो जाएँ, तो उनके लिए ये बहुत कमाल की चीज़ है। उसके बाद ये है कि हेयर शैम्पू करने से पहले
जब भी आप शावर लेने जाते हैं तो आप हेयर शैम्पू करने से पहले अगर बालों पे कुछ अप्लाई कर लेते हैं, चाहे ये वाली जो प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए हैं ये अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हेयर शैम्पू करते हैं, तो आपके बाल जो हैं वो सुपर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये है कि बजाय कि आप डायरेक्टली बाल शैम्पू करें, तो ये है कि आप इसमें बेस्ट ये होता है कि आप पहले कोई भी अच्छी-सी प्रोडक्ट जो है वो बालों पे अप्लाई कर लें, उसको थोड़ी देर के लिए अप्लाई रहने दें और उसके बाद हेयर शैम्पू करें, तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आ जाएँगे। फिर ये कि हेयर शैम्पू जब आपने करना है तो कोई ऐसा शैम्पू यूज़ ना करें जिसमें कि सल्फ़ेट्स एडेड हों। सल्फ़ेट्स जो हैं ये बालों को बहुत ही ज़्यादा रफ़ बना देते हैं। हमेशा कोशिश करें कि कोई हर्बल शैम्पू यूज़ करें और हर्बल शैम्पूज़ जो होते हैं इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं अपने इस चैनल पे डिफ़रेंट शैम्पूज़ शेयर कर चुकी हुई हूँ और मैं खुद भी एक हर्बल शैम्पू यूज़ करती हूँ और जब से मैंने हर्बल शैम्पू यूज़ करना शुरू किया है मुझे ये फ़ील होता है कि मेरे बाल बहुत थिक हो गए हैं, बहुत हेल्दी हो गए हैं और ये है कि इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और हर्बल शैम्पूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये है कि मैं अपने चैनल पे काफ़ी इस तरह की चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, इस तरह शैम्पू शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आपको कोई और भी अगर आपको कोई हर्बल शैम्पू आपकी नॉलेज में हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें जो मेन थीम है वो ये है कि हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको प्रेफ़र किया जाए क्योंकि उनके ये होता है कि वो हमारे बालों पे इतनी ज़्यादा हार्श भी नहीं होती हैं, यानी ये होता है कि वो हमारे बालों पे बहुत सॉफ्टली एंड जेंटली वर्क करती हैं और ये होता है कि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसे शैम्पूज़ भी हैं जो कि मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं और ये है कि वो आपके जो भी आप अपने बालों से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू फेस कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड जो है कोई भी अच्छा सा मेडिकेटेड शैम्पू जो है वो मार्केट में नज़र आ जाएगा। वैसे बेस्ट तो ये होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद यूज़ करें, लेकिन वैसे अगर आप यूज़ करते हैं तो मेडिकेटेड शैम्पूज़ भी बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा न्यूट्री फैक्टर के डिफरेंट शैम्पूज़ मैं अपने इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और ये है कि शैम्पू जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसे शैम्पूज़ जिनमें कि केमिकल्स एडेड हों, जो कि हार्श हों, जो कि आपके बालों को डीपली क्लीन करने के साथ-साथ बालों को रफ़, ड्राई और फ्रिज़ी बना दें, तो ऐसे शैम्पू से ज़रूर अवॉइड करें। यानी कि ऐसे जो केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ हैं उनसे अवॉइड करें। अब होता ये है कि हम जब बाल शैम्पू करते हैं, हमारे बाल बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो उसके बाद उससे क्या होता है कि कई दफ़ा जो हमारे बालों का एक नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है वो भी रिमूव हो जाते हैं। अब उसमें क्या ज़रूरी है कि एक अच्छा सा कंडीशनर जो है ना वो भी ज़रूर इस्तेमाल करें। यानी जब भी आप अपने बाल वॉश करें तो आप कंडीशनर जो है ना कोई भी जो आपके बालों के लिए सूटेबल हो वो ज़रूर यूज़ करें। और बेहतरीन क्या होता है कि हेयर शैम्पू करने से पहले कंडीशनर बालों पे अप्लाई कर लिया जाए, तो उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं। और फिर हेयर शैम्पू करने के बाद फिर हम दोबारा से जब कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो ये होता है कि हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और चीज़ का ख्याल रखें कि हेयर टिप्स पे इसकी थिक लेयर अप्लाई करें। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि बालों को कुदरती तौर पे खुश्क होने दें। ब्लो ड्रायर यूज़ करने से अवॉइड करें। इसके अलावा हेयर स्ट्रेटनर से अवॉइड करें। इसके अलावा नेचुरल हेयर स्ट्रेटनिंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको अपनाएं, जिसमें होता है डिफरेंट हेयर मास्क आप बना सकते हैं घर में ही जो कि कुदरती तौर पे आपके बालों को स्ट्रेट बना देते हैं। और मैं अपने इस चैनल पे डिफरेंट हेयर मास्क और डिफरेंट हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरली बालों को स्ट्रेट बनाती हैं वो मैं शेयर करती रही हूँ। एक मैंने कैरेटिन हेयर मास्क शेयर किया था, वो इतनी कुछ ज़बरदस्त चीज़ है, कुदरती तौर पे बालों को स्ट्रेट बनाने की, इतनी सिल्की, स्ट्रेट, स्मूथ, शाइनी और ग्लॉसी हो जाते हैं बाल उस केराटिन हेयर मास्क को यूज़ करने से। तो वो उसका जो एक कंप्लीट रिव्यू है, वो मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है कि वो इतनी कुछ ज़बरदस्त चीज़ है ना, जो केराटिन हेयर मास्क हैं कि इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हमें पार्लर से नहीं मिलते, जितने अच्छे रिज़ल्ट्स हमें इन मास्क से मिल जाते हैं। तो ये जितनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स होते हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं और वहाँ से बाय किया जा सकते हैं और उनको ये है कि अब बस आपने हफ्ते में 1 मर्तबा इस्तेमाल करना होता है और उनके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है जी हेयर स्टाइलिंग क्रीम। हेयर स्टाइलिंग क्रीम जो है ना वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये होता है कि आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाना चाह रहे हैं तो या आप चाहते हैं कि आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट दिखें, तो जस्ट आपने हेयर स्टाइलिंग क्रीम अप्लाई करनी होती है और उसके बाद जस्ट बाल ब्रश कर लेने होते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके बाल जो है वो नेचुरली स्ट्रेट दिखते हैं।
बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है हेयर स्टाइलिंग क्रीम्स, और मैंने जो है कुछ शेयर भी किए हैं अपने चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है कि वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, और उसमें उन्होंने इस तरह से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं कि जो कि साथ-साथ आपके बालों को नरिश भी करते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बाल कुदरती तौर पे स्ट्रेट भी हो जाते हैं, और ये है कि डैमेज भी नहीं होते हैं, यानी इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो कोई भी अच्छी सी हेयर स्टाइलिंग क्रीम अपनी जो है रूटीन में ऐड कर ली जाए, तो ये कि हमें हेयर स्ट्रेटनर्स की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। हेयर कलर भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो हेयर कलर भी आप वो यूज़ करें जिसमें कि केराटिन एडेड हो। तो उससे ये हो जाता है कि वो हम हेयर कलर भी हमें एक बहुत अच्छा सा हम अप्लाई कर लेते हैं, और उससे हमारे बाल नेचुरली स्ट्रेट भी हो जाते हैं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ बात। इसके अलावा हेयर स्टाइलिंग स्प्रेज़, इनका इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हेयर स्टाइलिंग स्प्रे से ये होता है कि जैसे आपने बालों पे आपने उसको स्प्रे कर लिया, उसके बाद आपने बाल ब्रश कर लिए, तो आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट दिखेंगे। अगर आपने कोई हेयर स्टाइल बनाना है तो आप हेयर स्टाइल बना लेते हैं। तो ये हेयर स्टाइलिंग स्प्रेज़ जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, और ख़ास तौर पर जिनमें के साथ नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ भी ऐड की गई हों, जो कि जिनके साथ ये होता है कि आप इनको जब स्प्रे करेंगे तो ये आपका हेयर स्टाइल भी बन जाएगा, लेकिन आपके बाल जो हैं उनको ये नरिश भी करेगा। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो हेयर स्टाइलिंग स्प्रेस जो हैं उनको भी ज़रूर यूज़ करना और चाहिए। सबसे आसान तरीन चीज़ जो मैं बताऊँ कि अगर आप चाहते हैं आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएँ, तो सबसे आसान तरीन चीज़ है कि जस्ट योगर्ट एंड एग मास्क जो है वो हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर यूज़ कर लिया जाए। फिर उसके बाद सबसे क्या अहम होता है चीज़ है हमारी कि सबसे डाइट। आप इम्पोर्टेंट दुनिया है, जहाँ की चीज़ें बालों पे अप्लाई कर लें, लेकिन अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है तो वो आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट में आप जो है फ़िश और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स ये जो है इनको अपनी जो है ऐड करें। तो ये है कि इससे भी आपको नज़र आएगा कि आपके बाल जो हैं वो उनकी हेल्थ जो है वो एनहांस हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप विटामिन ई रिच फूड यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो अपनी रूटीन में ऐड कर लें। अदरवाइज़ ये है कि विटामिन ई की जो कैप्सूल्स होती हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं। उससे भी ये होता है कि बाल जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं। इसके अलावा मार्केट में ऐसे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि अगर हम अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं, जैसे कि कई बायोटिन सप्लीमेंट्स हैं, तो वो हम ऐड कर लेते हैं, तो उससे ये कि हाँ, उससे भी हमारे बाल बहुत हेल्दी हो जाते हैं। बालों की ग्रोथ इम्प्रूव हो जाती है, बाल ज़्यादा सिल्की, स्ट्रेट, शाइनी और ग्लॉसी दिखते हैं। तो ये है कि हमारी जो ये है ना कि हमारा जो इनटेक है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनका कि अगर आप ख़याल कर लेते हैं, तो आपके जो बाल हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ, और फ़ॉलो करने के बाद जब मुझे जैसे रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं, तो मैं फिर उनको अपने इस चैनल पे शेयर कर देती हूँ। और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझसे मेरे बालों के बारे में पूछा जाता है, आप कौन-सी हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं? कौन-सा शैम्पू यूज़ करती हैं? क्या मतलब इतने-इतने क्वेश्चन्स होते हैं ख़वातीन के जो मुझसे मेरे बालों से रिलेटेड पूछ जाते हैं, क्योंकि मैं अपने बालों पे हेयर कलर भी अप्लाई करती हूँ। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स कि जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग मैं हेयर कलर भी अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ। तो ज़्यादातर ख़वातीन का ये होता है कि हेयर कलर अप्लाई करने के बाद उनके बाल रफ़, ड्राई और फ्रिज़ी हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये है कि वो हेयर कलर जो है वो बहुत परफ़ेक्ट होता है, और ये है कि वो बहुत ही अच्छे दिख रहे होते हैं बाल। इवन दो कि मैं हेयर स्ट्रेटनर्स जो हैं वो बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन नेचुरली मेरे बाल जो हैं वो बहुत स्ट्रेट दिख रहे होते हैं, बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन के ज़हन में बहुत सारी क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं। तो मैंने इसलिए एक ये ऐसी वीडियो शेयर की जिसमें कि मैंने तमाम डिटेल शेयर कर दी है, कि जिससे कि ये है कि आपके बाल जो हैं वो बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपना के आप ज़्यादा जवान और हसीन दिख सकती हैं। तो ये है कि आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड।